मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने भोपाल के न्यू मार्केट में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में व्यापारी भाइयों से मुलाकात की और जीएसटी सुधारों पर चर्चा की। श्री पटवारी ने कहा कि भाजपा सरकार ने मल्टी स्लैब जीएसटी 5%, 12%, 18%, 28% लागू कर आम जनता और व्यापारी वर्ग को नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस हमेशा से आसान, पारदर्शी और लगभग 18% दर वाला जीएसटी चाहती थी। उन्होंने कहा कि भाजपा अब इन्हीं जटिल नियमों को उत्सव बताकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा जीएसटी को सरल करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डाले जाने की जानकारी दी और भाजपा से जनता से वसूली गई भारी राशि लौटाने की मांग की। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना, विधायक आतिफ अकील, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, प्रदेश महासचिव संजीव सक्सेना सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कि कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी आरक्षण 27% लेके आए, कमलनाथ जी लेके आए, हम लेके आए। हमारी नीयत साफ थी। कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के पीछे की सेलो टीम गई, पीछे की एक उन्हीं की टीम गई, कोर्ट गई और एक आधार पर हाई कोर्ट में गई, फिर सुप्रीम कोर्ट में गई और 6 साल इसको लंबित किया। अभी आदरणीय मोहन यादव जी ने हमें सर्वदलीय मीटिंग में बुलाया। हमने अपनी बात कही और ईमानदारी से कही, मीडिया के सामने कही कि 100 करोड़ रुपए देके आपने ये ओबीसी आरक्षण रोका है, उसका पाप बीजेपी पे है, शिवराज सिंह चौहान पे है, मोहन यादव पे। अब जब उन्होंने कहा था कि हम सब मिलकर ओबीसी का आरक्षण कैसे जल्दी से हो, इसके लिए हमने उनके घर गए, हमने कोई ईगो नहीं रखा। ओबीसी समाज का भला हो, इसके लिए हम कहीं भी जाने को तैयार थे, हम गए। उसके बाद जो वहाँ प्रस्ताव पास हुआ था, वो पास ये था कि एफिडेविट देंगे और 13% जो होल्ड पद है, ये सबसे पहले इस पे से रोक हटे, इसकी बात करेंगे। वो सरकार के वकीलों ने नहीं की। सरकार के वकीलों ने क्या किया? सरकार के वकीलों ने फिर कहा कि हमारी तैयारी नहीं है, हमें 4 महीने बाद की डेट चाहिए। कोर्ट ने डांट लगाई कि आप ये निपटारा करना नहीं चाहते हो। वकीलों को डांट लगाई, सरकार के वकीलों को डांट लगाई और कहा कि हम इतना लंबा समय नहीं दे सकते, अगले महीने की 8 तारीख दी। इसका मतलब क्या था? कोर्ट कह रही इनको कि इतने साल से आप सो रहे थे क्या? आपने लागू क्यों नहीं किया? ये तो आपकी जिम्मेवारी थी, कानून बन गया था तो लागू करना था। ये सरकार करना नहीं चाहती, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तीनों वर्डिक्ट कोर्ट की। तो मोहन यादव कितने भी बहाने बनाओ, कितने भी झूठ बोलो, आप ओबीसी आरक्षण में दोषी हो, बीजेपी दोषी है, शिवराज सिंह दोषी है और ये जितना लेट होगा उतना पाप आपके सर चढ़ेगा। और ये जल्दबाजी मत करो, नहीं तो गलती हो जाएगी। गलती तो कर चुके हो आप, हम जल्दबाजी नहीं करें तो आप एक कदम आगे नहीं हटो, हम प्रेशर नहीं बनाए तो आप इतनी बात भी नहीं करो। ओबीसी आरक्षण तो मोहन यादव आपके ऊपर से देव आएंगे और देना पड़ेगा, आप रोक नहीं सकते हो। धन्यवाद। पैसे को 8 साल तक आप लूटते रहे, ये पाप था, ये चोरी थी, ये डकैती थी और सरकारी डकैती थी। हम इसका राहुल गांधी पहले भी कहते थे, अब भी कह रहे हैं। दूसरी बात, ये उत्सव किस बात का? लूट का उत्सव। ये हमने लिखा है, बचत नहीं, जनता से लूट की झूठ का उत्सव मना रही है बीजेपी। अभी मोहन यादव जी, हमने 3 दिन पहले मैंने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और कहा कि जिंदा गाय के मांस पे 0% टैक्स, मतलब जीएसटी का 0%, यानी किसी भी चीज़ के प्रोत्साहन में टैक्स मिनिमम किया जाता है, समाप्त किया जाता है। तो गजट नोटिफिकेशन बनता है, उसको राज्यपाल सिग्नेचर करता है, कानूनन दस्तावेज। जब उसकी मैंने बात की तो मोहन यादव जी ने मुझे कहा कि अरे मूर्ख, भाषा थी उनकी कल, मूर्ख। विपक्ष के नेता को वो मूर्ख कह रहे थे। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि अगर वो मुझे मूर्ख कहें और उनका ओहदे का, पद का गरिमा बढ़े तो मुझे गाली देते रहें। मोहन भैया, आप चप्पल की भाषा बोल रहे हो, आप अपशब्द गालियाँ दे रहे हो, आप नशे में शराब उतरी नहीं होगी इस तरह के बयान दे रहे हो। ये हमारा अपमान नहीं हो रहा है, हमें और गाली दो, हमें खुशी होगी, आपका व्यक्तित्व प्रदेश देखेगा। पर
इस पद की गरिमा गिरती है तो मध्य प्रदेश का नागरिक शर्मसार होता है। ओबीसी आरक्षण को मेरा कहना है आपसे आदरणीय मोहन यादव जी, मैं राज्यपाल को आज एक चिट्ठी लिख रहा हूँ जिसमें आप जिस तरीके की भाषा बोल रहे हो वो आपत्तिजनक है, वो लोकतांत्रिक नहीं है। ये मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक है, पद लोकतांत्रिक है, इसकी सम्मान रखना मेरा भी दायित्व है, एक एक नागरिक का दायित्व है। पर आपके जबान आपकी सीमा में नहीं है, उस पर आपका अंकुश नहीं है। वो जब आप भाषण करते हो तो आपको पता नहीं होता आप क्या बोल रहे हो। हमें मूर्ख कहने से गाय के मांस के टैक्स के पाप 0% टैक्स का पाप छूट नहीं जाता है। अगर आपने ये कहा कि हमने गजट नोटिफिकेशन पे आपत्ति ली और उसमें आप हमें मूर्ख कहते हो, तो जनता देख रही कि मूर्ख सरकार है या हम हैं। हम फिर से ये उत्सव नहीं ढोंगे। ये लूट की जो छूट दी थी बीजेपी ने, उसको रोकने का उत्सव है और इसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। आज 25 तारीख को मैंने भोपाल में किया है, कल पूरे प्रदेश के नगर निगम और बड़े शहरों में होगा, परसों यही जन जागरण पूरे अलग अलग छोटे छोटे शहरों में कांग्रेस पार्टी छोटे बाजारों में करेगी, सब कार्यकर्ता करेंगे। मैं फिर से मोहन यादव जी, उत्सव नहीं, देश से माफी मांगे नरेंद्र मोदी, देश से माफी मांगे भारतीय जनता पार्टी। नाक रगड़ के मोहन यादव जी आप माफी मांगो, गाय के जिंदा गाय के मांस पे आपने 0% टैक्स किया है। इसका मतलब है कि गाय कटवाने को लेकर आप प्रोत्साहित कर रहे हो, आप गोभक्त बनते हो और झूठ बोलते हो प्रदेश के सामने। बाकी आपने कहा आंकड़े मध्य प्रदेश में गाय के मांस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट आवक जावक सबके, वो भी मैं 2 दिन में पेश करूंगा। बताइए। एक मिनट आप बताओ, 1 मिनट पहले इनको बोलूंगा फिर आपको। हाँ, क्या ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस सहयोग करे, जल्दबाजी ना करे, नहीं तो गड़बड़ी हो जाती है। जल्दबाजी ओबीसी को दिक्कत होगा कह रही है, कांग्रेस जल्दबाजी। ऐसा है भैया, आज से लगभग 8 साढ़े 8 आज से लगभग भैया 1 मिनट, तू यार बेटा मत कर यार। अच्छा मैं करता हूँ। आज से लगभग 8 साढ़े 8 साल पहले ढोल बजा के रात को 12 बजे नरेंद्र मोदी ने 5 तरह का GST का टैक्स देश पे लादा था, जिसमें कफन से लेके गरीब को रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजों पर GST अलग अलग तरह की लगाई थी। राहुल गांधी ने जब कहा था कि ये देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद कर देगा, छोटे मिडिल क्लास के उद्योग समाप्त कर देगा, ये छोटे व्यापारियों को समाप्त कर देगा, दुकानदारों पर एक तरह की घात होगी। आम आदमी के जेब से करोड़ों रुपए निकाल के, अरबों रुपए निकाल के, लाखों करोड़ रुपए निकाल के नरेंद्र मोदी ने देश में एक ऐसा चलन ला दिया जिसमें 2 भारत बने। एक अडानी जी अंबानी जैसे उद्योगपतियों का भारत, 10% लोगों के पास देश की सारी संपत्ति चली गई, 80% 70% संपत्ति चली गई और देश गरीब हो गया। 81 करोड़ लोग सरकारी राशन पे डिपेंड हो गए। अभी 8 साल बाद राहुल गांधी के परेशान हो गए। पूरे देश के सामने उन्होंने 1 लाख बार कहा कि GST में सुधार करो, 1 टैक्स करो, ये 10 टैक्स बंद करो, 5 टैक्स बंद करो, तो उनकी मजाक करते थे। अभी राहुल गांधी जी ने जो बात कही, नरेंद्र मोदी जी के पीछे की समझ में ये बात आई और उनने स्वीकार किया कि GST की दरें हमें घटानी चाहिए। मुझे दुख है इस बात का